हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता और आज की क्लास में हम लोग विशेषण यानी एडजेक्टिव्स पहचानने के तरीके सीखेंगे किसी भी सेंटेंस में। उसके लिए मैं केवल 5 तरीके बताऊंगी, फिर आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को स्पॉट कर पाएंगे। किसी भी सेंटेंस में विशेषण को पहचानने से पहले हम लोग एक बार उसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड्स विशेषता बताते हैं वे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब ये विशेषता क्या होती है? ये विशेषता उसके गुण और अवगुण हो सकते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो हमें चीज़ें अच्छी लग सकती हैं या बुरी लग सकती हैं, जो उसके गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, वही विशेषता कहलाते हैं। उसके विशेषता में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दोनों आ जाते हैं। तो जिन भी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या अवगुण का पता चलता है वे शब्द विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई घर बड़ा या छोटा हो सकता है, बिग और स्मॉल। कोई व्यक्ति वर्चुअस या विकेड यानी कि अच्छा और दुष्ट हो सकता है। चश्मा फ्रेमलेस या फ्रेम वाला या हाफ फ्रेम हो सकता है। एसी स्प्लिट या विंडो हो सकती है। इस प्रकार जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन शब्दों की व्याख्या या वर्णन करते हैं वो एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण होते हैं। चलिए अब एक एक करके उन तरीकों पे आते हैं जिससे हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को स्पॉट या पहचान कर लेंगे। सबसे पहला तरीका है आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स की मदद से हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को पहचान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आर्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं। आर्टिकल्स जैसा कि आप जानते होंगे 3 हैं, ए, एन और द। 3 ही आर्टिकल्स होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव वो शब्द होते हैं जो दिखाते हैं, किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को पहचानने के इस तरीके को हम लोग सैंडविच मेथड नाम दे सकते हैं। और इसको सैंडविच मेथड देने की वजह क्या है, चलिए इसमें देखते हैं। द टॉल बिल्डिंग, इसमें देखिए द है, आर्टिकल है और नाउन है बिल्डिंग, उसके बीच में टॉल वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव का उदाहरण है। और डेलिशियस केक, एक आर्टिकल है और केक एक नाउन है, उसके बीच में है एडजेक्टिव। एन इंटरेस्टिंग बुक, अगेन आर्टिकल एन है और बुक नाउन है, उसके बीच में जो वर्ड आ रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव ही है। द ब्यूटीफुल सनसेट, द आर्टिकल है और सनसेट नाउन है और उसके बीच में जो वर्ड आ रहा है सैंडविच्ड वर्ड ब्यूटीफुल, दैट इज एन एडजेक्टिव। एन ओल्ड हाउस, अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स की मदद से देखिए, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और उसके बाद आ रहा है बिग डॉग। डॉग एक नाउन है जैसा आपको पता है, कैट एक नाउन है और दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसके बीच में स्मॉल कैट। दीज कलरफुल फ्लावर्स में कलरफुल एडजेक्टिव का उदाहरण है। दोज नॉइजी चिल्ड्रन, नॉइजी एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का उदाहरण है। कोई भी सेंटेंस लें और अगर उसमें इस तरह का वर्ड ऑर्डर या वर्ड सीक्वेंस मिलता है तो आप आसानी से अब एडजेक्टिव्स पहचान पाएंगे। दूसरा तरीका है लिंकिंग वर्ब्स की मदद से एडजेक्टिव्स पहचानने का। लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, व, सीम्स, अपीयर्स, बिकम्स। अगर इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई वर्ड आता है तो उसके एडजेक्टिव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसको और अधिक क्लैरिटी से उदाहरण की सहायता से समझते हैं। लिंकिंग वर्ब्स की मदद से एडजेक्टिव्स पहचानने के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे आई एम हैप्पी, एम के बाद वर्ड जो यूज हुआ है हैप्पी, वो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। दे आर एक्साइटेड, एक्साइटेड इज एन एडजेक्टिव वर्ड। शी वॉज टायर्ड, टायर्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड। वी वर हंग्री, हंग्री क्या है, विशेषण है। यू आर स्मार्ट, स्मार्ट एक विशेषण शब्द है। शी इज़ हैप्पी, विशेषण है हैप्पी। द फ्लावर स्मेल फ्रेग्रेंट, ही सीम्स टायर्ड, केक टेस्ट्स डिलिशियस, द वेदर बिकम्स सनी। तो ये कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए और इनकी मदद से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को स्पॉट कर पाएंगे। तीसरा तरीका है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में कन्वर्ट करके देखने का।
जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स को हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में बदल सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को स्पॉट करने की कोशिश कीजिए जिसको कि आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में बदल सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल को आप बना सकते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गुड का आप कर सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। हाई का हाई, हायर, हाईएस्ट। तो इस तरह के शब्दों को किसी भी सेंटेंस में खोजने की कोशिश करिए जिसको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव्स होंगे। एक बहुत ही आसान तरीका है एडजेक्टिव्स पहचानने का, शब्दों के आगे वेरी का यूज़ करके। अगर शब्द के आगे हम वेरी लगाते हैं और उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं जिसकी मदद से हम लोग एडजेक्टिव्स को पहचानेंगे, वो है वर्ड की एंडिंग देख के। मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग्स देख के आप पहचान पाएंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव्स हैं या नहीं। इन उदाहरणों में हम वर्ड एंडिंग्स की मदद से एडजेक्टिव्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड्स इन शब्दों से एंड हो सकते हैं, जैसे FUL से, ABLE से, एबल से, OUS से, अस से, और IVE और Y से एंड होने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण यहाँ मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। देखिए, ब्यूटीफुल, कलरफुल, प्लेफुल, ग्रेटफुल, चेयरफुल। एबल से ख़त्म होने वाले कंफर्टेबल, रिलायबल, एडेप्टेबल, वैल्यूएबल, अडोरेबल। अस से ख़त्म होने वाले शब्द डिलीशियस, करेजियस, जेनरस, फैबुलस, मिस्टीरियस। IVE से ख़त्म होने वाले क्रिएटिव, टॉकेटिव, एक्टिव, रिफ्लेक्टिव, असर्टिव। और Y से हैप्पी, क्लाउडी, रेनी, नॉइजी, स्पाइसी। इस नियम को अप्लाई करते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको साथ ही मिल जाएंगे। और आखिरी तरीका है, इन क्वेश्चंस की मदद से आप किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी एंड हाउ मच। आई होप कि अब सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव्स पहचानना चाइल्ड्स प्ले या चुटकियों का खेल लगेगा। एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।